नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का छोटा मोटा क्लास में। मैं आज के इस क्लास में बताने वाला हूं कक्षा 10 का मैथमेटिक्स वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 में शुरू करने से पहले हम लोग 2 पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट है परिमेय संख्या और दूसरा पॉइंट है अपरिमेय संख्या। इस दोनों पॉइंट को देखने के बाद 1 नंबर का प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें परिमेय संख्या सबसे पहले देखेंगे। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या p/q के रूप का होता है परिमेय संख्या कहलाता है, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जिसमें p और q दोनों पूर्णांक हो एवं p और q में एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। चलिए इसको पहले परिमेय संख्या को समझते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है अंश। ठीक है, अंश और इसका हर। तो इसका कहने का मतलब है कि इसको बट्टे के रूप में जिसको लिखते हैं वही परिमेय संख्या। जैसे 5/3 हो गया, तो 5/3 हो गया तो यह परिमेय संख्या हो गया। कैसे परिमेय संख्या हो गया? कि यहाँ क्योंकि अंश 5 इसका हर 3 है, जिसमें नॉट इक्वल टू q नॉट इक्वल टू 0, यानी q मतलब क्या हुआ? हर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ हर 3 है। ठीक है, जिसमें p और q दोनों पूर्णांक संख्या है, p और q में एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। ठीक है, जैसे इसमें एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो यह एक परिमेय संख्या होगी। इसी तरह अपरिमेय संख्या को समझेंगे। इस तरह इसका सीधा उल्टा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। जो संख्या p/q के रूप का नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या यहाँ लिख देते हैं। चलिए, जो संख्या p/q के रूप का नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद प्रश्नावली 1.3 का 1 नंबर का सवाल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1.3 का 1 नंबर का सवाल बनाएंगे। प्रश्नावली 1.3 का 1 नंबर का सवाल। प्रश्नावली 1.3 में 1 नंबर का सवाल में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है जो हमको दर्शाना है, सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि √5 जो एक अपरिमेय संख्या है उसको मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर संभव होगा तो हम √5 मान लेंगे एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को मान करके फिर बनाएंगे एक अपरिमेय संख्या दर्शाना होगा। तो चलिए, बनाने से पहले सबसे पहले √5 को हम क्या करेंगे? मान लेते हैं यह एक परिमेय संख्या। यहाँ लिखिए, यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। चलिए, √5 को एक परिमेय संख्या मान लिए। जब √5 को एक परिमेय संख्या मान लिए तो अब ये परिमेय संख्या हो गया, तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ √5 बराबर p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह एक परिमेय संख्या यहाँ मान ली है। ठीक है, एवं p तथा p, q में एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। एवं HCF किसका? p, q का, यानी ऊपर नीचे का HCF एक होना चाहिए, तब ही यह एक परिमेय संख्या। देखिए, जब परिमेय संख्या हम लोग मान लिए √5 को, तो वह p/q के रूप में हो सकता है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, तो q का वैल्यू 0 नहीं होगा, और p और q में एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एवं HCF p और q का एक होना चाहिए, तब ही यह एक परिमेय संख्या होगा। तो हम यहाँ √5 को एक परिमेय संख्या मान लिए हैं। यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 बराबर p/q। अब क्या करेंगे? इसका नेक्स्ट स्टेप है कि इस दोनों को क्या करते हैं हम लोग? वर्ग कर देते हैं। ठीक है, वर्ग करने पर, तो लिखिए वर्ग करने पर। ठीक है, इस दोनों को क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो √5 का वर्ग करेंगे, तो लिखिए √5 का वर्ग बराबर p/q का।
वर्ग, ठीक है, वर्ग मतलब स्क्वायर कर दिए इसका, ठीक है। अब देखिए रूट 5 का वर्ग क्या होता है, रूट अंडर 25 होता है, ठीक है। रूट अंडर 25 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर कर दिए। तो रूट अंडर 25 का इसका वर्गमूल तोड़ेंगे तो 5 होता है, तो हम इसको मिटा करके यहाँ 5 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ बट्टे में 1 हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कोना कोनी गुना करेंगे। चलिए 5 क्यू होती है, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर हो गया। यहाँ जैसे आप लोग देख रहे हैं 5, तो ये क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटा 5। इसका मतलब है कि पी स्क्वायर को 5 क्या करता है, विभाजित करता है। तो यहाँ लिख देंगे पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, यहाँ लिख देते हैं। अतः पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, अतः पी को भी 5 विभाजित करेगा, चलिए करेगा, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे कि इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और यहाँ पर जो पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, इसमें पी बराबर हम 5 क्यू स्क्वायर नहीं 5 एम मान लेते हैं। तो यहाँ लिखिए, अब माना कि P बराबर 5m। जब P बराबर 5m मान लिए तो P का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 में P का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो P बराबर 5m रखे हैं तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर 5m का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसको चलिए 5 क्यू स्क्वायर बराबर, देखिए 5 क्यू स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर ही हो जाएगा, और उसके बाद 25m स्क्वायर हो जाएगा, 25m स्क्वायर। तो 5 से कट गया 5 हो गया, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5m स्क्वायर। तो अच्छा एक बात बताइए, यहाँ 5m में है, अगर m बराबर निकाल लेंगे तो q को विभाजित करेगा 5। तो चलिए यहाँ लिखेंगे, अतः ये 5 जो है ना क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ देख लीजिए, एक बार यहाँ दिखाते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर है ना। तो 5m स्क्वायर को लिखिए क्यू स्क्वायर, तो m स्क्वायर बराबर क्या होगा क्यू स्क्वायर बटा 5, यानी क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, तो वही लिखिए 5 क्यू स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित क्या करता है, ठीक है। इसीलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब देखिए यदि संभव हो तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या मान्य है, तो परिमेय संख्या का क्या स्टेटमेंट है कि इस दोनों का HCF 1 होना चाहिए, P और Q में 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, Q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए अगर हम यहाँ ये विभाजित करता है तो इस दोनों का क्या होगा, इन दोनों का अगर Q और P का HCF निकालिएगा तो 1 नहीं होगा। तो ये माने जो है हम लोग परिमेय संख्या या गलत है, तो यहाँ हम लिख देते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है, अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है कि रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये हो गया हमारा प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया सवाल। देखिए एक बार फिर से अगर आप लोग समझना चाहेंगे तो समझ लीजिए। यहाँ हम माने जो थे रूट 5 एक परिमेय संख्या है, यह बात हम माना जो मान्यता था यह गलत सिद्ध हो गया, यानी यह बात जो हम कहे परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या नहीं, यह गलत साबित हो गया, अर्थात यह रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, यह यहाँ पर प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। तो चलिए रूट 5 की जगह अगर रूट 2 दे दिया जाए, रूट 3 रूट
कुछ भी अगर दे दिया जाए तो एक ही नियम से, यही नियम से सवाल बनेगा, ठीक है। इसका कोई अलग नियम नहीं है, लेकिन रूट 3 रूट 5 भी हम लोग बनाएंगे ताकि क्या हो, हम लोग का रिवीजन अच्छा से हो जाए। चलिए प्रश्नावली 1.3 का 2 नंबर का सवाल दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी सिद्ध करना है कि 3 + 2 रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या। तो हम लोग अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए इसको पहले परिमेय संख्या मान लेते हैं, इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ, माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब पहले परिमेय संख्या मान लेते हैं तो क्या करते हैं, परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है। इसका मतलब 3 + 2 रूट अंडर 5 बराबर p/q होगा, जहाँ q0 = 0, q0 = 0 होगा, ठीक है। और p, q दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, ठीक है। p और q में एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होंगे। p और q का HCF मान 1 होगा। तो ये सब बात हम लोग जानते हैं। चलिए तो इसको क्या करेंगे, देखिए 3 + 2 रूट 5 बराबर p/q हो गया। तो अब क्या करेंगे, देखिए 3 को इस साइड भेजते हैं तो 2 रूट अंडर 5 रहने देते हैं। अब p/q घटाओ 3 हो गया, बट्टे में 1 लिख देते हैं, ठीक है। 2 रूट अंडर 5 बराबर क्या करते हैं, q का लॉस ले लिए तो q गुना q से भागा लगाए, कट गया, p बचा, p घटाओ इधर देखिए 3q बच गया यहाँ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, रूट अंडर 5 बराबर p घटाओ 3q, अब बटे इधर 2 बचा हुआ है तो 2q, ठीक है। 2q मान लिए, समझ में आया, 2q मान लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए हम माने हैं कि p और q दोनों पूर्णांक है। तो यहाँ क्या है, p और q पूर्णांक, लिखिए अतः p और q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है तो जब p और q दोनों पूर्णांक है तो p - 3q, यहाँ p - 3q एवं ये 2q जो है 2q भी पूर्णांक होंगे, ठीक है। यानी जब p और q पूर्णांक है तो क्या होगा, e और ये दोनों भी पूर्णांक होगा। और जब ये दोनों पूर्णांक होंगे तो रूट 5 क्या होंगे, हम माने हैं यहाँ p और q पूर्णांक है तो p और q पूर्णांक है तो p - 3q और 2q दोनों पूर्णांक होंगे। तो यह पूर्णांक है तो परिमेय संख्या, लेकिन यह तो दिखाई दे रहा है अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ देखिए यह दिखाई दे रहा है अपरिमेय संख्या, तो LHS हो गया आपका कौन, देखिए LHS हो गया अपरिमेय संख्या ना, हो गया एक साइड अपरिमेय संख्या, एक साइड हो गया RHS हो गया आपको परिमेय संख्या। तो अब तो हमारी मान्यता जो माने हैं परिमेय संख्या वह तो गलत हो रही है। तो हम फिर यहाँ लिख देंगे, अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है कि, अतः यहाँ लिखिए, अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है कि ये जो माने ना 3 + 2 रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है कि इतना एक परिमेय संख्या है। अतः फिर 3 + 2 रूट अंडर 5 असल में एक अपरिमेय संख्या है। चलिए यहाँ से स्पष्ट हो गया, यही हो गया प्रूव्ड, ठीक है। बहुत आसान सवाल है लेकिन एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है। ये सवाल आप लोग कंठस्थ याद कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए। दिया हुआ है 3 + रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए पहले परिमेय संख्या मान लेंगे। जब परिमेय संख्या मान ली तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q0 = 0 होगा। उसके बाद p और q दोनों पूर्णांक होंगे। तो जब पूर्णांक होंगे तो यहाँ देखिए इसको क्या किया, 3 को उस साइड भेजे तो 2 रूट अंडर 5 बटे p/q - 3/1 दे दिए। तो 2 रूट अंडर 5 बराबर p - 3q/q, ठीक है। क्यों क्या किए, उस साइड भेजे, ठीक है। या q लॉस ले लिए, यानी एलसीएम लिए q का, उसके बाद इसका भिन्न का घटाव आता होगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद रूट अंडर 5 और यहाँ ये बच गया। तो जब हम यहाँ माने हैं कि p और q पूर्णांक होता है तो यह दोनों भी पूर्णांक होंगे। और जब ये दोनों पूर्णांक होंगे तो क्या है, यहाँ देखिए जब पूर्णांक होंगे तो ये परिमेय संख्या हो गया और यह अपरिमेय संख्या हो गया। तो हमारा LHS ये अपरिमेय संख्या हो गया। और ये RHS क्या हो गया, इस साइड का RHS बोलते हैं और इसको LHS बोलते हैं। तो LHS हो गया परिमेय संख्या। अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है कि इतना एक परिमेय संख्या, हम जो परिमेय संख्या माने हैं
तो इस साइड भी परिमेय संख्या आना चाहिए। तो अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है कि इतना एक परिमेय संख्या, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि आपको यहाँ पर प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्नावली 1.3 का 3 नंबर सवाल देखते हैं। दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं अपरिमेय संख्या है। यानी जो नीचे में संख्या दी हुई है ये अपरिमेय संख्या, यही साबित करना है हम लोगों को। तो यहाँ 1 नंबर में दिया हुआ 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना। तो इसको सबसे पहले सिद्ध करने से पहले हम लोग मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए, सॉल्व लिखिए, 1 नंबर का सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए, माना कि 1√2 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो क्या होंगे, तो जब परिमेय संख्या है तो 1/√2 बराबर p/q लिख सकते हैं, जहाँ Q0 = 0 होगा। हाँ, और p या कोमा q दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। चलिए यहाँ लिख देते हैं, पूर्णांक है। हाँ, उसके बाद एवं p एवं p, q में एक के अलावे उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक ना, नहीं हो तो यही हुआ परिमेय संख्या। तो जब 1/√1 परिमेय संख्या माने है तो ये क्या हो गया, p/q के रूप का होगा, जहाँ Q0 = 0, यानी 0 q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एवं p और q में एक के अलावे वनिष्ठ गुणनखंड नहीं, और p q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, इसका HCF 1 होना चाहिए। यह सब बात इसका एक नियम है। ठीक है, किसका, परिमेय संख्या का, जो हम पढ़ाए हैं पीछे। ठीक है, तो अब ये जो है तो परिमेय संख्या है, तो इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग मतलब स्क्वायर कर रहे हैं दोनों तरफ। तो 1/2 का होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ 1/√2 और p/q का होल स्क्वायर, यानी इसका दोनों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ वर्ग करने के बाद यहाँ 1 हो गया और √2 का वर्ग 2 ही हो गया, तो बराबर p² / q²। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए, तो 2p² हो गया बराबर q। तो अब क्या है, तो देखिए यहाँ p² बराबर करेंगे q² होगा, p² बराबर तो q², अब बटे में ई वाला 2 आ जाएगा यहाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि q² को 2 विभाजित कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि q² को 2 विभाजित करता है, अतः q को भी 2 विभाजित करें, q को भी 2 विभाजित करेगा। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण जैसे 1 मानेंगे तो यहाँ लिखेंगे, माना कि यहाँ जो 2p² है ना, यहाँ q², तो q² को यहाँ स्क्वायर करेंगे तो q बराबर 2m मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 है। तो अब यह q का मान इस समीकरण 1 में, तो लिखिए समीकरण 1 में q का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है 2p² बराबर q², तो 2p² बराबर q², तो q का मान 2m रखे हैं तो इसका स्क्वायर कीजिए, तो 2p² यहाँ लिखिए, तो 2p² बराबर हो गया आपका 4m²। तो 2 से 2 कट गया, अब p² बराबर क्या बच गया, 2m²। तो ये 2 है, p को विभाजित करेगा, ऐसे भागा लगाएंगे तो लिखिए 2p² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो अतः 2p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। तो अतः ये जो हो गया ना, p को भी विभाजित करेगा। तो यह जो परिमेय संख्या माने थे, इसका ये थ्योरी गलत कर देता है। तो गलत जो कर देता है इसका थ्योरी, तो यहाँ लिखना होगा, अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है, अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है। क्या गलत सिद्ध होती है कि ये जो मान है √1/√2 गलत सिद्ध होती है, 1/√2
एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो क्या है, तो अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है तो क्या कहो, इसी को हो गया प्रूव्ड, आंसर हो गया हमारा। चलिए चलते हैं प्रश्नावली 1.3 का 3 नंबर का रोमन नंबर 2 सवाल। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं अपरिमेय संख्या है। तो ये 7√5 जो अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग उसी तरह से, जिस तरह से 1 नंबर का सिद्ध किए उसी तरह से 2 नंबर का हल करेंगे, ठीक है, और इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं एक परिमेय संख्या है। तो लिखिए माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, इसको एक परिमेय संख्या मान लेंगे, ठीक है, इसको परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जब मान लेंगे तो क्या होगा, 7√5 बराबर हो जाएगा P/Q। तो P/Q के रूप का होगा जहाँ Q नॉट इजकल टू 0, यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, और P और Q दोनों पूर्णांक होंगे। P और Q क्या होंगे, दोनों पूर्णांक होंगे, P और Q दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, ठीक है। तो जब P और Q, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 7 इधर गुना में, इधर देंगे भागा में, हो जाएगा √5 बराबर P/Q, यानी 7Q हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो 7Q। तो जब P और Q पूर्णांक है, ठीक है, तो यह भी क्या होगा, ठीक है, जब P और इसमें P और Q पूर्णांक है तो P और 7Q। तो यहाँ लिखिए जब P और Q पूर्णांक है तो P और 7Q भी पूर्णांक होंगे, ठीक है, यह भी पूर्णांक होंगे। तो इसका मतलब हो गया ये RHS हो गया, ठीक है, और ये LHS हो गया। RHS जो हो गया तो बराबर किस साइड, RHS क्या हो गया, ये परिमेय, जब पूर्णांक है तो परिमेय संख्या हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं P/7Q, यानी ये RHS बराबर क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, और जबकि LHS हो गया अपरिमेय संख्या। उधर √5 है ना, तो अपरिमेय, क्योंकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या जो कि हम लोग पहले भी सिद्ध किए हैं। तो जब एक RHS परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, अगर ये दोनों परिमेय होता तो परिमेय संख्या हो जाता, लेकिन एक अपरिमेय एक परिमेय, तो हम जो माने यह इतना एक परिमेय संख्या है, यह हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है। तो हम लिखेंगे यहाँ, अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध होती है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। यही ना माने थे हम, परिमेय संख्या है, तो ये गलत सिद्ध हो गया, ठीक है। तो जबकि 7√5 एक असल में क्या है, असली में 7√5 एक अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। चलिए अब लास्ट सवाल जो इस चैप्टर का प्रश्नावली 1.3 का लास्ट सवाल है, रोमन नंबर 3, ठीक है, 3 का रोमन नंबर 3, 6 प्लस √2, इसको सिद्ध करेंगे हम। प्रश्नावली 1.3 का 3 नंबर का रोमन नंबर 3, यानी प्रश्नावली 3 का लास्ट सवाल हम लोग बना रहे हैं। तो ये सवाल आप लोग खुद से भी बना लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इतना सवाल बना चुके हैं तो खुद से भी बन जाएगा। हम इसका हल करते हैं, ठीक है। यकार आय को परिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो इसको पहले परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो यहाँ लिखिए माना कि 6 प्लस √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसको परिमेय संख्या मान लिए, ठीक है। तो परिमेय संख्या मान लिए तो ये क्या होगा, P/Q के रूप का होगा। तो लिखिए 6 प्लस √2 बराबर P/Q, जहाँ Q नॉट इजकल टू 0, और क्या होना चाहिए, Q एवं P दोनों पूर्णांक होगा, ठीक है, P एवं Q पूर्णांक होना चाहिए दोनों, ठीक है। उसके बाद P और Q में एक के अलावा
कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, ठीक है। चलिए, तो ये होगा परिमेय संख्या, मान लिए तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, इस 6 को हम इधर, जैसे यहाँ है तो बराबर करके 6, तो 6 को उधर भेज देंगे, तो यहाँ √2 बच गया बराबर p/q, अब -6 हो गया, इधर प्लस में है, बट्टा 1 कर दिए, तो √2 बराबर हो गया, q ले लिए लॉसा, तो यहाँ p घटा 6q हो गया, तो इधर हो गया √2/1 बराबर p - 6q, अब बट्टा q। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। चूँकि p और q पूर्णांक है, देखिए यहाँ p और q पूर्णांक है, तो यहाँ ये p - 6q, देखिए यहाँ लिखिए, चूँकि p और q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है ना, पूर्णांक है, तो 6p नहीं, p घटाओ 6q एवं नीचे वाला q भी पूर्णांक होंगे। तो जब ये दोनों, ये भी पूर्णांक होंगे, यह भी पूर्णांक होगा, तो ये हो गया परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ, ये हो गया परिमेय और ये हो गया अपरिमेय, तो ये हो गया आपको LHS, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं LHS हो गया आपको अपरिमेय संख्या, ठीक है। जबकि RHS हो गया आपको परिमेय संख्या, RHS परिमेय हो गया, तो दोनों एक अलग अलग संख्या हो गया, तो अलग अलग जो हो गया, तो हम जो माने, हमारी मान्यता ये एक परिमेय संख्या, यह गलत साबित हो गया। अगर यह भी परिमेय होता तो परिमेय संख्या हो जाता। तो हम यहाँ लिखते हैं, हमारी मान्यता गलत सिद्ध होता है कि क्या है, देखिए 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि असली में 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अब हमको ये बात साबित हो गया, तो यही प्रूव हो गया, ठीक है, यही प्रूव करना, तो यही हमारा हो गया क्या आंसर। चलिए अब मिलते हैं प्रश्नावली 1.4 में। 1.3 खत्म हो गया। अगर आपको 1.3 में कहीं दिक्कत आया हो तो आप सभी कमेंट कीजिए, ठीक है। और आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग सभी कमेंट कीजिए।